सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों। कुछ इस तरह का ही मंजर बना होगा जब भारत ने, हमारे देश ने आजादी पाई थी। और उस आजादी के सबसे बड़े जो लीडर थे, सबसे बड़े नेता थे, वो थे महात्मा गांधी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं, फादर ऑफ आवर नेशन। ठीक है, अब जो महात्मा गांधी जी हैं वो लुईस फिशर नाम के एक व्यक्ति से बताते हैं कि कैसे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू करी थी और उनकी इस लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था। उसी टर्निंग पॉइंट को उन्होंने बताया कि वो चंपारण एपिसोड था यार। चंपारण बिहार की एक जगह है, एक कस्बे का नाम चंपारण है, जिसको उन्होंने कहा कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले लोग मुझे जानते नहीं थे, उससे पहले आजादी की जो लहर थी इतनी बढ़िया करके नहीं फैली थी, इतना लोगों में जोश और यूनिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद लोगों को रास्ता मिल गया आजादी का। ये किसने बताया? महात्मा गांधी जी ने लुईस फिशर नाम के एक लेखक को, एक राइटर को बता दिया, जो कि इस चैप्टर का राइटर भी है। उसने वो पूरी कहानी किस पे लिखी थी? महात्मा गांधी जी के ऊपर उसने अपनी किताब लिखी। उस किताब का ही एक अंश, एक हिस्सा उठा के तुम्हारे चैप्टर में डाल दिया गया, जिसका नाम दिया गया इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती, या नील जो होता है उगता है, उसको हम कहते हैं इंडिगो। लेकिन ये पूरी कहानी इंडिगोस पे ही नहीं है, ये कहानी आजादी के ऊपर है, सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर है। यानी सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कि भाई हम नहीं तुम्हारे कानून को मानेंगे। जो हमारे देश में सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने, उसकी कहानी है ये। इसके अंदर चंपारण सबसे इंपॉर्टेंट है। चंपारण का मतलब ही क्या है दोस्तों? चंपारण एपिसोड यानी जगह का नाम है कि क्या हुआ था ऐसा चंपारण में कि गांधी जी ने कहा दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। ये सभी मैं तुम्हें बताने आया हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। वेलकम बैक एवरीवन। इंडिगो चैप्टर से घबरा रहे थे ना भाई साहब, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 15 से 20 मिनट मुझे दे दो, लॉन्ग आंसर तुम्हारे लिए बना के इसमें मैंने अपने हाथों से लिख दिया है, जो कि तुम्हें पढ़ने में, समझने में, याद करने में आसानी करेगा। साथ ही एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हैंड टू हैंड में तुम्हें बता दूं। उनके आंसर ही तो मैंने यहां लिख दिए हैं। वो डिट्टो कॉपी करके आराम से लिख के आ जाना पेपर के अंदर, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुईस फिशर। ये क्या, ये एक अंश है, हिस्सा है एक किताब का। कौन सी किताब का? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि बहुत ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी। क्या ये हमें याद रखना, इसे रटना पड़ेगा? नहीं, ये एग्जाम के लिए ऐसे रटने की कोई हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो जनरल नॉलेज वाली बात है। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया, एक्सर्प्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी टोल्ड हिम। अब गांधी जी बताते हैं, किसको बताते हैं? लुईस फिशर को बताते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है। क्या बताते हैं? दैट इन दिसंबर 2016, 2016 लिख दिया मैंने, 1916 की बात है भाई। 1916 के अंदर क्या हुआ था? 1916 में व्हेन ही वाज इन लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, अब तुम्हें साल याद रह जाएगा क्योंकि मैंने गलती से 2016 लिखा, तो तुम भी याद करोगे कब था कन्वेंशन। अरे सर ने कट किया था। ठीक है, अब तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो गांधी जी बताते हैं कि दिसंबर 1916 में जब वो लखनऊ में थे, क्या अटेंड करने? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, उसका एक कन्वेंशन, कोई समारोह हो रहा था, वो अटेंड करने जब वो वहां मौजूद थे, वहां राजकुमार शुक्ला नाम का एक इंसान आया, जो अब पेजेंट किसको बोलते हैं? किसान को, फार्मर को बोल दो, फार्मर को बोलते हैं। अब पेजेंट फ्रॉम चंपारण केम देयर टू मीट हिम। वहां पे कौन आया? राजकुमार शुक्ला। कौन है जी राजकुमार शुक्ला? एक पेजेंट है, चंपारण बिहार से। ही टोल्ड गांधी जी ऑफ द डीप इनजस्टिस डन टू द पेजेंट्स देयर। वहां जाके उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जो चंपारण में ना हमारे जो किसान भाई लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे साथ ना ब्रिटिश लोग बड़ा बुरा कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए, यहां हमारी कौन मदद करेगा? तो किसी ने कहा कि जाके गांधी जी से मिलो। तो वो गांधी जी के पास जाते हैं। क्या कहते हैं गांधी जी के पास जाके? गांधी जी वॉज नॉट फ्री इनफ टू गो टू चंपारण। वो गांधी जी से कहते हैं, गांधी जी आप चलिए, हमारे वहां चंपारण में भाइयों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। अब गांधी जी बड़े लीडर थे, उनके पास और भी समस्याएं थी, और भी जगह उन्हें जाना होता था। तो गांधी जी कहते हैं देखो अभी तो मेरे पास समय नहीं है। अब ऐसे करते करते क्या होता है कि गांधी ही accompanied गांधी जी एवरीवेयर ही वेंट। गांधी जी जहां भी जा रहे होते थे, जो राजकुमार शुक्ला जी होते थे वो साथ में ही होते थे, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इतनी कहानी हमने सुनी, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि भाई एक किताब का एक हिस्सा लिया गया जहां गांधी जी बताते हैं कि कैसे चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का साबित हुआ, इंडिपेंडेंस के अंदर कैसे वो बड़े नेता बने। उसमें बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला उनसे मिलने आए थे लखनऊ के अंदर। इतना क्लियर हो गया 1916 के अंदर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी गॉट इंप्रेस्ड बाय हिज टेनिसिटी एंड आस्क्ड हिम टू विजिट कैलकाटा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले ही मैंने हाईलाइट कर दिया, इंपॉर्टेंट वर्ड।
कि उसकी ना डिटर्मिनेशन से, कि वो कैसे कैसे दृढ़ संकल्प था, डिटर्मिन्ड इंसान थे। कौन? राजकुमार शुक्ला साहब, जो कि खुद भी एक प्रेसिडेंट थे। उससे गांधी जी क्या हो गए, उनकी टेनिसिटी से इंप्रेस हो गए। क्या हो गए? इंप्रेस हो गए। और उनसे कहा कि ठीक है भाई, एंड आस्क्ड हिम टू विजिट कैलकाटा एट अ पर्टिकुलर डेट, के इस फला फला डेट पे, सच सच डेट पे तुम कैलकाटा में मुझसे मिल लेना और मुझे ले जाना। कहां ले जाना मुझे? भाई बिहार, अपने वही चंपारण में, तो मुझे लेके चले जाना। शुक्ला met him at Calcutta and they took a train to पटना। अब भाई पटना के लिए उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी और चल दिए भाई। फिर कहां गए? गांधी जी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के कौन थे? जरा कमेंट करके बताना कितनी है तुम्हारी जनरल नॉलेज अपने देश के बारे में, जरा मैं भी देखूं। राजेंद्र प्रसाद साहब क्या गए, जो कि एक लॉयर, खुद भी एक लॉयर थे, उनके घर गए। ही वॉज नॉट देयर, उनके सर्वेंट वहां थे, वो बाहर गए हुए थे, कहीं बाहर गए हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद साहब तो वहां मिले नहीं। गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन गांधी जी को ना वहां से पानी पीने के लिए कुएं से निकालने गए, तो उनको पानी निकालने नहीं दिया वहां के सर्वेंट्स ने। क्यों नहीं निकालने दिया? बाय द सर्वेंट्स एज दे थॉट ही वाज अनटचेबल। उन्हें लगा कि साथ में, जैसे राजकुमार शुक्ला साथ में थे ना, तो वो सोच रहे कि राजकुमार शुक्ला की तरह ये भी कोई किसान ही, पेजेंट ही है, और ये नीच जाति के हैं। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। गांधी जी वॉज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। उनको रोक दिया गया, पानी निकालने के लिए भी रोक दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के घर पे सर्वेंट्स ने क्या व्यवहार किया था, तो ये लाइन आपको वहां काम आएंगी मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। ऑन 15 अप्रैल 1917, अब आगे की कहानी होती है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी कहां जा रहे हैं मेरा बच्चा? मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। बिहार के अंदर ही एक जगह है मुजफ्फरपुर, वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दी सिचुएशन। गांधी जी को मैटर पता नहीं था, सो व्हाट ही थॉट, व्हाट ही डिसाइडेड, टू ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इशू। के इशू है क्या, असल में प्रॉब्लम है क्या, उसको समझने के लिए वो कहां जाते हैं? मुजफ्फरपुर में जाते हैं। ही वॉज वेलकम्ड बाय प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी और उनके स्टूडेंट्स उनका, गांधी जी का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। गांधी जी उनकी तारीफ भी करते हैं, कहते हैं कि यार जे.बी. कृपलानी कहने को गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन फिर भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंस को, और जो स्ट्रगल है, इनफैक्ट जो फ्रीडम फाइटिंग है उसको कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं, और वो उनकी तारीफ करते हैं। अब गांधी जी वहां सरप्राइज भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके स्वागत के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांधी जी सोचते हैं कि आई एम ए स्ट्रेंजर हियर, मैं तो यहां पे एक स्ट्रेंजर हूं, अजनबी हूं, लेकिन पीपल आर सपोर्टिंग मी। वो जो लोकल्स थे, पेजेंट्स थे और एडवोकेट्स थे, जे.बी. कृपलानी, उनके स्टूडेंट, सब लोग गांधी जी को बहुत वेलकम कर रहे थे, जिससे गांधी जी बहुत सरप्राइज थे। गांधी जी चाइडेड दी लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग, रिब्यूक करना या चाइड करना, किसी को डपटना, डांटना। गांधी जी जाके वहां समस्या समझते हैं कि है क्या, और समस्या समझ के उनको यह पता चलता है कि जो वहीं के जो लॉयर्स थे ना, इंडियन लॉयर्स ही थे, वो बहुत मोटी फीस चार्ज कर रहे हैं किसानों से। अभी मैं समस्या भी बताता हूं कि प्रॉब्लम वो इंडिगो का था क्या, वो भी समझेंगे, अभी समझते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, एग्जाम में पूछेगा मेरा बच्चा कि गांधी जी चाइल्ड या स्कोल्ड या फिर रिब्यूक क्यों करते हैं लॉयर्स को? तो इसलिए करते हैं फॉर कलेक्टिंग बिग फ्री फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का मतलब ही क्या है? यहां पे बटाई पे जो किसान काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेयर क्रॉपर, यानी वो किसान ही है। ये कौन है? फार्मर ही। हमारे जो भारतीय बंधु भाई थे, उन्हीं की बात हो रही है। उनसे जो हमारे ही खुद के ही भाई बंधु जो वकील थे, वो मोटी फीस चार्ज कर रहे थे। तो गांधी जी ने चाइड किया, सही किया ना भाई, कि यार तुम अपने भाइयों से ब्रिटिश से लड़ाई लड़ने के लिए पैसे चार्ज कर रहे हो, वो भी इतनी मोटी फीस ले रहे हो, शर्म नहीं है तुम्हारे नाम की? क्योंकि गांधी जी खुद भी क्या थे? लॉयर थे, साउथ अफ्रीका से लॉ करके आए हुए थे, तो वो समझते थे, वो उन्हीं के कम्युनिटी के लोग थे सारे लॉयर। आ जाते हैं, आगे बढ़ते। ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट्स। आप समझते प्रॉब्लम थी क्या? राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू विजिट चंपारण? क्यों बुलाना चाहते थे? तो अब सुनो समस्या क्या थी। समस्या यह थी कि दे वर फोर्स्ड टू प्लांट इंडिगो ऑन द 15 और 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स। जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, जितने भी पेजेंट्स थे, उनसे कहा जाता था कि अपनी जमीन के 15 से 20 हिस्से पे, यहां तो 20 मैंने लिखा नहीं है, मेनली 15% है, 15% पे तुम्हें क्या उगानी है? इंडिगो की खेती करनी है। और द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट वाज पेड टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। और उसमें से जितनी भी तुम्हारी इंडिगो उगेगी उसको रेंट के तौर पे तुम्हें ब्रिटिशर्स को ही देना है। ये तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था, बहुत पुराना एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो चुका था। ये एग्रीमेंट हुआ था पहले ये बात थी। फिर क्या होता है? नाउ द ब्रिटिश केम टू नो, ब्रिटिश लर्नड दैट, ब्रिटिश को पता चला कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, उसकी इन्वेंशन कर दी है। सो दे फोर्स्ड शेयर क्रॉपर्स टू पे
टू पे देम कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग फ्रीड फ्रॉम दिस अग्रीमेंट। अब उनसे कहा गया कि देखो ऐसा है, हमें ना तुम्हारा ये इंडिगो नहीं चाहिए, ये फसल नहीं चाहिए इंडिगो की। अगर तुम्हें इससे बाहर निकलना है, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है, तो तुम्हें हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने ये शर्त किसके सामने रख दी? शेयर क्रॉपर्स के, ये उनके सामने शर्त रख दी। अब इससे क्या हुआ? इससे उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, उनसे पैसे भी मांगे जा रहे, उल्टा सीधा उनसे कॉम्पनसेशन मांगा जा रहा है, जबकि उनकी तो कोई गलती थी नहीं। और वो जो 15-20% पे नील की खेती कर रहे थे, वो अब वो भी मना कर दे कि वो भी हमें तुमसे नहीं चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं आगे। गांधी जी विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। दिस सिस्टम वाज वेरी ऑपरेसिव, ऑफ कोर्स, कि ये सिस्टम कैसा था? ऑपरेसिव था। मेरे बच्चे लाइन लिख के आना, ये वर्ड लिख के आना एग्जाम में। ऑपरेसिव का मतलब शोषण वाला था, जबरदस्ती, फोर्सिबली क्या मांगा जा रहा था? कॉम्पनसेशन मांगा जा रहा था कि दो हमें कॉम्पनसेशन, दो इधर। और जो बेचारे शेयर क्रॉपर्स थे वो दे भी रहे थे। गांधी जी विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन। एग्जाम में ऐसे इन्फो मत लिखना, ये तो मैंने जगह बचाने के लिए, तुम्हारे आंसर को छोटा करने के लिए लिखा है, पूरा लिखना इंफॉर्मेशन। ही वॉज नॉट गिवन इंफॉर्मेशन बाय कॉलिंग हिम एज एन आउटसाइडर। गांधी जी जब गए ना ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास कि जरा मुझे बताओ क्या मामला, क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट अबाउट, ऑल अबाउट। तो उनसे कहा गया कि यू आर एन आउटसाइडर, यू आर नॉट अलाउड टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, गांधी जी को कह देंगे तुम बाहर क्यों, और उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर क्या होता है? देन ही वेंट टू द कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन हु थ्रेटन्ड गांधी जी एंड आस्क्ड हिम टू लीव। अब वो वहां पे ना जो जो तिरहुट डिवीजन के जो कमिश्नर थे, उन्होंने गांधी जी को धमकाया, तुम यहां से चंपारण को छोड़ के चले जाओ, और उनको कह दिया कि भाई हम यहां से निकल जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। अब गांधी जी क्या करते? गांधी ये बात नहीं सुनते, बल्कि गांधी जी क्या करते? गांधी जी वेंट टू मोतिहारी। गांधी जी को क्या चाहिए थी? जानकारी चाहिए थी, उनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि पूरा मैटर क्या है। जब तक उन्हें नहीं पता चलेगा तो आगे कैसे हेल्प करते शेयर क्रॉपर्स की। ठीक है, सो गांधी जी वांटेड टू हेल्प शेयर क्रॉपर्स या फिर पेजेंट्स। गांधी जी किसकी मदद करना चाहते थे? पेजेंट्स की, शेयर क्रॉपर्स की मदद करना चाहते थे। सो वो कहां गए? मोतिहारी गए, अपने लॉयर फ्रेंड से मिलना चाहते थे, बाकी लोगों से जानकारी इकट्ठी करने के लिए वहां मोतिहारी चले गए। ही वॉज stopped by the police superintendent's messenger who served him a notice and asked him to leave. अब जैसे वो रास्ते में जा रहे थे, उनको क्या, जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर आता है एक, मतलब कोई उनका उसका क्या कहते हैं, एम्प्लॉय आता है, और वो क्या कहता है, वो क्या देता है उनको? मैसेंजर क्या देता है? एक नोटिस थमाता है, कहता है आपके खिलाफ नोटिस है। गांधी जी बताते हैं क्या कहते हैं? गांधी जी उस पर लिखते हैं, मैं इस नोटिस का डिसोबे करता हूं, इस नोटिस को डिसोबे करता हूं, मैं नहीं मानता, मैं इसकी अवमानना करता हूं। एकदम साफ साफ उस पर लिख देते हैं नोटिस पे। गांधी जी डिसोबेड दी ऑर्डर, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसोबेड, क्योंकि यहीं से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत होती है। सब क्या कहते हैं, जो लोग थे जो कानून को नहीं मानने की, भाई हम नहीं मानेंगे तुम्हारे कानून को, आ जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हिंदी में कहते हैं। अ केस वाज फाइल अगेंस्ट हिम। ऑफ कोर्स गांधी जी ने नोटिस की अवमानना कर दी थी, उस चीज को मना कर दिया था कि आई डिसोबेड द ऑर्डर। सो उनके खिलाफ क्या हुआ? अ केस वाज फाइल अगेंस्ट हिम। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, ये नाम मेरा बच्चा एग्जाम में लिखना। क्यों लिखे हैं मैंने ये, और क्यों एग्जाम में लिखने में फायदा है? सो दैट आपका आंसर इंप्रेसिव लगे कि बच्चे ने भाई पढ़ाई करी है, इसने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। बस ये 3 नाम है बस जो तुम्हें याद रखने हैं। कौन कौन है जी? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, मौलाना मजहरुल हक और ब्रिज किशोर साहब। ये सब कौन थे? गांधी जी के ही ये फ्रेंड थे, लॉयर थे। वो सब वहां पर इकट्ठा हो गए। गांधी जी से कहा कि गांधी जी अगर आप जेल चले गए तो फिर हमें कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं होगा। गांधी जी ने कहा मैं नहीं डरता, मैं इन लोगों से हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी किसी भी, मतलब ये कौन होते हैं मेरे को बताने वाले कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं, ये मेरा देश है। तो गांधी जी ने अपनी बात रखी, और उन सब लॉयर फ्रेंड ने भी गांधी जी को सपोर्ट किया। सब लोग उनके सपोर्ट में आ चुके थे वहां पे। फिर क्या होता है? फिर वो दिन आता है जिस दिन भारत की तकदीर बदलती है। कैसे बदलती है आओ देखते हैं। They all had a right there to support him. उन सब ने क्या करते हैं वहां? कन्फर्ड करते हैं। कन्फर्ड मेरा बच्चा वर्ड होता है, कन्फर्ड यानी कॉन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं आगे की जो भी स्ट्रैटेजी रहनी है उसके बारे में। ये सब लोग मिलके गांधी जी के साथ, उनके फ्रेंड्स, लॉयर फ्रेंड्स जो होते हैं। ऑन ट्रायल डे ऐसी चीज होती है जो आज से पहले नहीं हुई थी। A large crowd gathered near the court. एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं गांधी जी के सपोर्ट में कोर्ट के बाहर। और वो क्यों आ जाते हैं? दे ऑल वर पेजेंट्स, दे ऑल वर स्ट्रेंजर्स, लाइक गांधी जी वाज अ स्ट्रेंजर टू हिम। ऑफ कोर्स वो उनके लिए अजनबी थे। गांधी जी गुजरात से वहां गए थे, बिहार से उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई नाता नहीं था। फिर वो क्यों आ गए थे? वो इसलिए आ गए थे
क्योंकि गांधी जी एक आउटसाइडर थे, स्टिल ही वाज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ चंपारण पीपल, फॉर पेजेंट्स। वो उनके राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे गांधी जी। तो वो देख रहे थे कि यार ये एक स्ट्रेंजर है और ये हमारे लिए लड़ रहा है, तो हम इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। जब ये एक अजनबी होके हमारे लिए खड़ा हो सकता है तो हम भी तो इसके लिए खड़े हो सकते हैं। और इस तरह से पूरे कोर्ट के आसपास सबने घेर लिया, गांधी जी के सपोर्ट में भीड़ आ गई। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, a large crowd gathered near the court. Gandhi helped the officers to control the crowd. गांधी जी कहते हैं अरे ऑफिसर्स के साथ मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और कहते हैं अरे भाई साहब, अरे मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं, भाइयों बहनों थोड़ा सा साइड हो जाओ, कोई नहीं। हियरिंग ही नहीं हो पा रही है भाई, हियरिंग ही नहीं हो पा रही है। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट द बेल। गांधी जी से कहा जाता है कि यार तुम ना बेल फाइल कर दो, हम तुम्हें बेल दे देंगे। गांधी जी कहते हैं नहीं मांगूंगा, बेल नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई प्लेस, आई विल नॉट फॉलो योर ऑर्डर। मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो नहीं करने वाला हूं, साडा हक तेरा। गांधी जी ने बोल दिया भाई उसी अंदाज में, साडा हक है तेरा। भाई नहीं मांग रहे, बेल भी नहीं मांग रहे। पता है क्या हुआ, क्या हुआ, ही वॉज ग्रांटेड बेल। उनको ऐसे ही बेल दे दी गई। लेटर क्या, द जज रिलीज हिम विदाउट द बेल। बेल मतलब मांगी ही नहीं थी, ऐसे ही उनको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया बिना बेल के। एंड दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना बेल मांगे ऐसे रिलीज कर दिया गया था। यह सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हुई थी कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात को। लेटर द केस हैड बीन ड्रॉप्ड। बाद में गांधी जी को पता चलता है कि उनके ऊपर जो केस चलाया गया था वो भी वापस हो गया था। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। किसकी जीत हुई, सिविल, मेरा बच्चा किसकी जीत हुई है, ये सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे, तुम्हारे बनाए कानूनों को नहीं मानेंगे। उसकी क्या हुई थी, ये उसकी जीत हुई थी, क्योंकि गांधी जी ने ना बेल मांगी, ना केस बंद करवाया, और अपने आप ही वहां के कोर्ट को, जज को ये सब करना पड़ा। लेटर अ कमीशन, एडवर्ड गेट, मैंने नाम नहीं लिखा, लंबा चौड़ा पूरा ही हो जाता है ये आंसर। तो एडवर्ड गेट के क्या कहते हैं अध्यक्षता में एक कमीशन बनाई गई। कमीशन वाज सेटअप एंड प्लांटर्स फाउंड गिल्टी। प्लांटर्स का मतलब वो जो ब्रिटिशर्स थे उनको गिल्टी पाया गया कि उन्होंने गलत किया हुआ है, उन्होंने ये जो सिस्टम बनाया गया दैट वाज ऑपरेसिव। और उनसे क्या कहा गया, एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द पेजेंट्स। और उनसे क्या कहा गया कि तुम्हें पेजेंट्स को, शेयर क्रॉपर्स को, वो जो कॉम्पनसेशन तुमने उनसे लिया है वो वापस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे बैक, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। अब पता है डेडलॉक कहां क्रिएट हुआ, गांधी जी आस्क्ड फॉर 50% कॉम्पनसेशन। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी आस्क्ड फॉर 50% बट एक्सेप्टेड 25% लेटर ऑन। गांधी जी ने कहा 50% पे अटक गए गांधी जी कि भाई 50% देना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में ना गांधी जी 25% पे राजी हो गए। ये बात सोच के ना जो प्लांटर्स थे या जो ब्रिटिशर्स थे वो भी हैरान थे कि गांधी जी यार 25 पे कैसे राजी हो गए। तो गांधी जी ने पता है तब क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी के अकॉर्डिंग ये क्या था, अमाउंट वाज नॉट इंपॉर्टेंट। अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं थी इतनी, जितना इंपॉर्टेंट क्या था कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम लैंड ओनर्स या ब्रिटिशर्स वर ऑब्लाइज्ड टू पे मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो प्लांटर्स थे, उनको जमीन पे गिराया गया था, वो झुके थे, उन्होंने बात मानी थी, उससे पहले तो मान ही नहीं रहे थे, वो किसी चीज के लिए नहीं मान रहे थे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहां पे जो हमारे पेजेंट्स थे, जो भारतीय थे, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला था कि उनके राइट्स क्या हैं। उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, दे रेज देयर वॉइस। उनको एक अपना लीडर मिला था, उनको अपनी पोटेंशियल, अपने सेल्फ रिलायंट होने का पता चला था कि लाइफ में अगर उन्हें आजादी चाहिए तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और ये सब इसकी वजह से ही हो पाया कि जो इंडिगो की खेती, जो पूरा एपिसोड चला उसमें वो जो कॉम्पनसेशन वापस मांगा गया और 25% पे ब्रिटिशर्स राजी हुए, उसने पूरी तकदीर बदल दी थी कि नहीं, इनको झुकाया जा सकता है अगर हम सब एक हो जाएं, फिर हमारे अधिकारों को कोई भी दबाए कुचल नहीं सकता है। मेरा बच्चा, मैं तो चाहता हूं यार, मैं तो चाहता हूं अब भी हम सब भारतीय एक हो जाएं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, भारत ने वर्ल्ड कप जीता है और उस वर्ल्ड कप में 150 करोड़ भारतीयों का, हम सब का योगदान है, हमारी खुशी है, वो क्यूमुलेटिव खुशी है। यही तो यूनिटी चाहिए यार, हमें भी एक होना है, कास्ट से, रिलीजन से, किसी भी तरह के डिवीजन से ऊपर उठ के हमें एक होना है। वी ऑल आर वन, हम सब इंडियन हैं।
अगर ये हम कर देंगे ना, कोई सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, नौकरियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारा करियर अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। वही तो गांधी जी ने करके दिखाया, तो सबको एक कर दिया। चंपारण, मोतिहारी, गुजरात, बिहार, सब एक, एंड वी ऑल आर इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरा बच्चा, ये पूरा एपिसोड है। अब मुझे लगता है कि आंसर पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया यार। यही तो था, और क्या था इसमें, और क्या था सर, और क्या था इसमें? कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं मेरे बच्चा तुम्हें बता देता हूं। सेल्फ रिलायंस से गांधी जी का क्या मतलब था? एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत आता है। तो क्या लाइन लिख के आओगे कि मेक इंडियन स्टैंड ऑन देयर फीट, भारतीयों को उनके पैरों पे खड़ा करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज के लिए? इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, स्ट्रगल के लिए, फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्या आती है? यूनिटी आती है। इससे क्या आती है? इससे लीडरशिप मिलती है, ये सारी चीजें होती हैं। रिफ्यूज्ड पैसिफिस्ट इंग्लिशमैन चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज टू हेल्प इन चंपारण। ये क्या था सर? इसका मतलब क्या था? पता क्या हुआ था? गांधी जी ने जब ये पूरा चंपारण एपिसोड हो गया था, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी, कॉम्पनसेशन भी वापस दे दिया गया था, गांधी जी फिर भी वहीं 6-7 महीने रुके रहे थे। और वहां रुक के ना गांधी जी ने क्या किया? वहां के लोगों की हेल्प करी, वहां के जो पुअर पेजेंट्स थे उनका इलाज करवाया, उनको हाइजीन के बारे में समझाया, सिखाया, उनकी बहुत हेल्प करी। जब वो हेल्प कर रहे थे तो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट मैन थे, जो शांति प्रिय लोग थे, हेल्प कर। सारे अंग्रेज खराब थोड़ी थे, अंग्रेज अच्छे भी थे, उनमें कुछ अच्छे अच्छे भी थे। तो एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम क्या था? चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज। वो चाहते थे कि वो गांधी जी के साथ मिलकर वहां हेल्प करें लोगों की। गांधी जी ने उनको मना कर दिया था। उन्होंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो कहना चाहते थे कि वी डोंट वांट द सपोर्ट ऑफ एनी इंग्लिशमैन, हम किसी इंग्लिशमैन का सपोर्ट नहीं चाहते, वी आर इंडियंस एंड वी आर इनफ टू हेल्प ईच अदर। एंड दिस इज द मैसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि भाई ये सेल्फ रिलायंस का ही अपने आप में एक मैसेज था कि वी ऑल हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, हमें क्या होना? सेल्फ रिलायंट होना। तो ये एक पॉइंट याद रखना। गांधी जी ने वहां क्या किया? गांधी जी ओपन स्कूल देयर विद द हेल्प ऑफ देयर डिसाइपल्स, अपने स्टूडेंट्स की मदद से गांधी जी ने वहां स्कूल्स ओपन किए। प्रोवाइडेड मेडिकल एड एंड मेडिकल सर्विसेज, वहां दवाइयां दी, मेडिकल के लिए कुछ डॉक्टर्स को हायर किया, और वहां के पेशेंट्स की मदद करी अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी के साथ मिलकर। ब्रिटिश कैन नॉट ऑर्डर इंडियंस, गांधी जी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? वो कहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स जो है हमें ऑर्डर नहीं दे सकते, दिस इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, हाँ सर, इतना क्लियर हो गया। गांधी जी की यात्रा कहां से शुरू हुई भाई? गांधी जी पहले पटना आए, फिर मुजफ्फरपुर आ गए, और फिर यहीं से मुजफ्फरपुर से ही फिर वही चंपारण में ही रहे, और इस तरह से गांधी जी ने अपनी यात्रा पूरी करी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं दोस्तों। एक क्वेश्चन बार बार आता है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, वैसे तो पूरा लॉन्ग आंसर जिसने याद कर लिया ना, उसका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑलमोस्ट। राजकुमार शुक्ला को गांधी जी ने रेजोल्यूट क्यों कहा है? रेजोल्यूट का मतलब कि जिसके अंदर रेजोल्यूशन था कि हाँ भाई हठी आदमी, बिल्कुल दृढ़ संकल्पित आदमी, ऐसा क्यों कहा है? कौन है राजकुमार शुक्ला? इसका कैरेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए इनका। अ पेजेंट फ्रॉम चंपारण, ही इज अ पेजेंट फ्रॉम चंपारण, एक इलिटरेट इंसान है, पढ़े लिखे नहीं थे, रेजोल्यूट थे, इनके अंदर रेजोल्यूशन था भाई, ठान रखी थी उन्होंने। गांधी जी गॉट इंप्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी, टेनेसिटी से उनकी इंप्रेस हो गए थे। ये तुम्हें याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन ये कि गांधी जी का जो चंपारण एपिसोड था, दैट टर्न्ड आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, व्हाई एंड हाउ। चंपारण एपिसोड से गांधी जी को क्या हासिल हुआ? भाई गांधी जी, पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह देखने को मिली कहां से? चंपारण एपिसोड से। ठीक है, सो गांधी जी शोड द पावर ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस थ्रू चंपारण एपिसोड। Popularized Gandhi ji got the fame and popularity among all the Indians after चंपारण एपिसोड, क्योंकि चंपारण एपिसोड के बाद सब लोगों ने उनको जानने लगे, पॉपुलैरिटी मिल गई। इनिशिएट द ब्रिटिश डिपार्चर, और यहीं से ब्रिटिश का डिपार्चर यानी उनका वापस जाने का क्रम शुरू होता है। सो दैट इज द रोल ऑफ चंपारण एपिसोड इन गांधी जीज लाइफ एंड द इंडिपेंडेंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर? सर इतना क्लियर हो गया। एक एग्जाम में बार बार बच्चों क्वेश्चन आता है कि गांधी जी 25% पे क्यों मान गए थे? क्यों मान गए थे? अब बता नहीं सकता मेरा बच्चा, बता नहीं सकता, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या हुए थे? वो पहली बार दे वर ऑब्लाइज्ड टू पे बैक, और उनको फर्स्ट टाइम जो हमारे शेर क्रॉपर्स थे, दे अंडरस्टूड, दे आइडेंटिफाइड, दे गॉट द राइट, वो अपने राइट्स को समझ पाए, दे रिकॉग्नाइज देयर राइट्स, वो अपने राइट्स को समझ पाए थे, एक्सरसाइज किया था उन्होंने, फाइट किया था उन्होंने, सेल्फ रिलायंस दिखाया था। सो मेरा बच्चा, अब ये पूरा एक आंसर है। अभी मैं तुम्हें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत लंबी ना रहे, छोटी वीडियो रहे, ताकि कम समय में भी तुम इसका पूरा ओवरऑल देख लो। ये जो लॉन्ग आंसर है मेरा भाई, मेरी बहन, इतना सा काम कर लेना, ये लॉन्ग आंसर ना 3-4 बार रिपीट कर देना, तुम्हें याद हो जाएगा। ये इतना सिंपल है। और इसको याद करने के बाद PYQs अब तुम बना के देखना कि तुम्हें समझ आ रहे हैं कि नहीं। अगर एग्जाम में कहीं भी बहुत ज्यादा फंसते हो, कुछ मत करना, बिल्कुल कुछ मत करना, लॉन्ग आंसर है, एक्सप्लेन कर देना समरी। एग्जामिनर तुमसे यही पूछना चाहता है कि वहां क्या क्या हुआ था।
ये सब कुछ उसमें मैंने बता दिया बहुत कम समय में, बहुत इजी लैंग्वेज में कि क्या क्या वहां हुआ था। ये फाइल मैं तुम्हें इसी वीडियो के कमेंट में पिन करवा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूं, तुम्हें मिल जाएगी। 9 तारीख से 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च शाम को 5 बजे पूरी विस्टास, पूरी फ्लैमिंगो, पोएम्स, राइटिंग सेक्शन सब कुछ मैं कवर कर रहा हूं, तो टेंशन मत लेना, वो देख लेना। राइटिंग सेक्शन का ऑलरेडी वन शॉट बना चुका हूं, राइटिंग सेक्शन का ऑलरेडी वन शॉट मैं तुम्हारे लिए बना चुका हूं, अगर तुमने नहीं देखा तो देख लेना। राइटिंग सेक्शन का ये रहा वन शॉट, 18 नंबर पक्के हो जाएंगे, वो देख लेना। ये रहा वन शॉट राइटिंग सेक्शन का, ये रहा राइटिंग सेक्शन का, कर लो 18 नंबर पक्के। दूसरा आज ही वीडियो बनाया हाउ टू राइट योर आंसर इन इंग्लिश के एग्जाम में आंसर कैसे लिखे सर, समझ नहीं आता, बहुत परेशान थे ना, ये वीडियो देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी यार, अगर तुमने बहुत रिलैक्स माइंड से इस तरह से प्रैक्टिस कर ली तो। मिलते हैं यार लाइव सेशन से, मिलते हैं, टेंशन मत लेना है। ये रहा इंस्टाग्राम आईडी, इस पे मुझे तुम अपने फॉलो करके रख सकते हो, कुछ भी डाउट वाउट आता है ना उसके लिए, मैं तो यहाँ पे स्टोरी वगैरह कुछ छोटे मोटे डालता रहता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत हेल्प कर देगा। तो मिलते हैं दोस्तों, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।